हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का लॉस्ट स्प्रिंग। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में एक्चुअली में है क्या। तो ये जो चैप्टर है ये अनीस जंग जो ऑथर है उन्होंने लिखा है और इस चैप्टर के अंदर जो है ये दो बच्चों के बारे में बताया गया है। बेसिकली इस चैप्टर में दो छोटे बच्चे हैं जो कि डिप्राइव बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि जो बच्चे पिछड़े वर्ग के होते हैं या जो गरीब होते हैं जिन्हें जो सुविधा है वो नहीं मिलती, वो उस बैकग्राउंड से आते हैं। तो उन बच्चों से जो एनकाउंटर होता है हमारे ऑथर का या फिर जो भी बातचीत होती है, बातचीत के बाद जो एक्सपीरियंस निकलता है वो सारा एक्सपीरियंस जो है ऑथर ने इस चैप्टर के अंदर लिखा है। और इस चैप्टर को ऑथर ने दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि ये चैप्टर जो है दो अलग अलग बच्चों के बारे में है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें जिसमें एक बच्चे के बारे में बात की गई है, उस बच्चे का नाम होता है साहिब आलम। जो बच्चा है वो रैक पिकिंग का काम करता है। रैक पिकिंग यानी कि जो भी कचरा कूड़ा बिनने का काम होता है वो काम करता है। बच्चा जो है वो नंगे पैर घूमता है। तो जो ऑथर है वो उसे देखती है कि वो नंगे पैर घूम रहा है, तो वो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो बच्चा जो है वो ये बोलता है कि मेरे पास और इसके अलावा कोई काम नहीं है और जो ये हमारा एरिया है यहाँ पर स्कूल भी नहीं है। तो वो ऑथर जो है वो बच्चे को बोलती है अगर कि मैं स्कूल बनाऊंगी इस एरिया में तो क्या तुम पढ़ने जाओगे। तो वो बोलता है हाँ। तो ऐसा ही कुछ दिन बाद फिर ऑथर फिर उसी लोकेलिटी में वापस आती है। तो फिर वो बच्चा उसके पास भागते हुए जाता है ऑथर के पास और पूछता है कि क्या आपने स्कूल बना दिया। तो ऑथर जो है वो मना कर देती है कि नहीं बनाया। तो ऑथर को इस बात पे थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है कि मैंने एक बच्चे से बोला था कि मैं स्कूल बनाऊंगी, बट मैंने उसको ऐसे ही नॉर्मली बोला था और बच्चे ने सीरियसली लिया। तो जो ऑथर है उसको अशेम फील होता है कि उसने जो कहा था वो करा नहीं, और उसे ये फील होता है कि ऐसा ही सेम कितने लोग आए होंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रोमिसेस किए होंगे। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये स्टोरी है वो बच्चे चाइल्ड लेबर के बारे में और पॉवर्टी के बारे में बताती है, जो बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग एरियाज़ में लोकेलिटी में रहते हैं उनके बारे में। चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका नाम मुकेश होता है। वो और उसकी फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग का काम करती है, यानी कि चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। वो जो ये काम है वो सदियों से मतलब उनकी जो पूर्वज है उनकी जो जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है। तो उनकी जो फैमिली है वो अपने बच्चों को कभी ये नहीं सोचते कि उनको बड़ा होकर कुछ और भी काम करना है या उनके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं। उनका ये मानना होता है कि हमने ये काम किया, हमारे पेरेंट्स ने फोर फादर्स ने जो ये काम किया है वो ही काम हमारे बच्चे भी आगे चल के करेंगे। तो जब ऑथर मिलती है मुकेश से जो कि छोटा बच्चा है चूड़ी बनाता है, तो उससे पूछती है कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है। तो वो ये बताता है कि उसे मोटर मैकेनिक यानी कि कार मैकेनिक बनना है। बट वो उसको ये चीज़ नहीं पता है कि वो बड़े होकर इस अपने जो ड्रीम है उसको किस तरीके से पूरा करेगा, क्योंकि बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो जाके खेले कूदे या फिर स्कूल्स में जाए, क्योंकि उन्होंने जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें बचपन से ही छोटी जो एज से ही उनको इस काम में लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है उनका जो बचपन है वो कहीं खोसा जाता है और जिससे कि वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू समरी का। अब हम स्टार्ट करते हैं समरी को। द ऑथर डिस्क्राइब टू ऑफ हर एनकाउंटर्स विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो दो बच्चों के साथ जो उनका एनकाउंटर होता है जो कि डिप्राइव बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके बारे में बताती है। डिप्राइव का मतलब हुआ जो बच्चे गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं। Through them, she wants to highlight the plight of street children forced into labor early in life and are denied the opportunity of schooling। और इसके थ्रू वो ये दिखाना चाहती है जो भी बच्चों की जो दुर्दशा हो रखी है, जो उनकी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, किस तरीके से उनको उनके छोटी उम्र में ही उनको मजदूरी में उनको फोर्स किया जाता है करने के लिए, उनकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उनको वो दिखाना चाहती हैं। ऑल्सो she brings out the carelessness of society and the political class toward the suffering of the poor। और साथ ही साथ वो ये दिखाती हैं कि जो सोसाइटी है और जो पॉलिटिकल क्लास के जो लोग हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग हैं वो इस जो सफरिंग लोग बच्चे हैं और या फिर जो लोग हैं गरीब लोग हैं उनके प्रति वो उनका बिहेवियर जो काफ़ी ज़्यादा केयरलेसनेस है। केयरलेसनेस का मतलब हुआ इनसेंसिटिव और क्रूअल। फॉर एग्जांपल जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि कोई पुलिस वाला है, उसने अपने काम करने के लिए चाय पिलाने के लिए दो छोटे बच्चों को रख रखा है जो कि इलीगल है। बच्चों को उनको स्कूलिंग का हक देना चाहिए, बट वैसा ही आजकल कहीं ना कहीं हो ही रहा है।
The first encounter is with a rag picker boy named Sahib-e-Alam who migrated from Bangladesh in 1971 and lives in सीमापुरी in Delhi। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो ये चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो ऑथर है एनीस जंग, वो उनका इनकाउंटर होता है सबसे पहले एक बच्चे से जिसका जो नाम है वो साहिब-ए-आलम होता है। और वो बच्चा कहाँ से आता है, वो बांग्लादेश से माइग्रेट होके आता है। और क्योंकि जो उसका घर था वहाँ पर बांग्लादेश में, वहाँ पर स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से उस तूफ़ान में उसका घर जो है वो वहाँ पर बह गया और उसके पास कोई रहने की जगह नहीं थी। तो वो और उसकी फैमिली जो है वो इंडिया में आ गए और इंडिया में वो दिल्ली में रहने लगे एंड लिव्स इन सीमापुरी। तो जो सीमापुरी नाम की जगह है जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ पर वो रहने लगे। These rag pickers children look for valuable things in the garbage things like a coin or torn shoes which are as precious as gold for them। और वह जब दिल्ली में आ गए उसके बाद वो वहाँ पर क्या करने लगे, तो वो यहाँ पर रैग पिकिंग का काम स्टार्ट किया उन्होंने। रैग पिकिंग मतलब कि जो भी कचरा वगैरह बिनना होता है वो काम उन्होंने स्टार्ट किया। और वहाँ पर ये लोग क्या चीज़ ढूंढते थे जो कि वैल्यूएबल, जैसे कि हम लोगों के लिए गोल्ड सिल्वर ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेशियस होती है, तो वैसे ही उनके लिए जो प्रेशियस चीज़ थी जैसे कि कोई एक कॉइन मिल जाना, कोई टॉर्न शूज़ मिल जाना, जैसे कि कचरा बिन रहे जो चीज़ उनके यूज़ में आए वो चीज़ उनको मिल जाना, जैसे कोई नोट मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, कोई टी शर्ट मिल गई या फिर कोई फटे हुए जूते मिल गए, तो वो उनके लिए एज अ गोल्ड होते थे। दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर देमसेल्फ, और वो उनको खुद के लिए खाना जो है वो अरेंज करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, वो लोग इतने गरीब थे। एंड अदर थिंग्स लाइक आइडेंटिटी, एजुकेशन, शूज़ एंड स्पोर्ट्स आर द अनफुलफिल्ड ड्रीम। और जैसे कि आइडेंटिटी, उनकी खुद की जो पहचान थी वो नहीं थी, जो एजुकेशन थी उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, इवन वो उनको पता भी नहीं था कि कैसे वो अपनी जो एजुकेशन है वो ले सकते हैं। उनके पास पहनने के लिए शूज़ नहीं थे, वो हमेशा नंगे पैर ही रहते थे। एंड स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स हैं, खेल कूद की चीज़ें हैं या जो भी गेम्स है वो सारा उनके लिए एक ऐसी सपने के जैसे था जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। He was happy that he would get 800 rupees and all the meals। अब यहाँ पर क्या है कि जो साहिब-ए-आलम है उसकी एक जॉब लग गई थी टी स्टॉल पे, जहाँ पर वो 800 रुपीज़ उसे मिल रहे थे उसके काम करने के, और उसे दिन का खाना जो है वो भी मिल रहा था। The writer noticed that Sahib had lost the freedom of being his own master which he had enjoyed as a rag picker। और यहाँ पर जो राइटर है वो ये नोटिस करते हैं कि जैसे पहले साहिब जो है वो एकदम अपना मनमौजी की तरीके से रहता था, एकदम खुशहाल रहता था और अपने कंधे पे जो एक बैग लेके चलता था जिसमें वो जितना भी कचरा वगैरह बिनता था उसे रखता था, तो वहाँ पर वो केयर फ्री था, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और बिल्कुल फ्री होके अपना काम जो है वहाँ पर अपना मास्टर वो खुद ही था। बट जब जॉब लग गई तो वो वहाँ पर एक किसी का सर्वेंट बन गया। अब वहाँ पर वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है, अब वहाँ पर वो एक ज़िम्मेदार बन गया है एक छोटी सी उम्र में ही। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है अपनी फैमिली के जितनी भी चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए, और अपनी जो उसकी फ्रीडम थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब वो यहाँ पर चाइल्ड लेबर का शिकार हो चुका है क्योंकि वो छोटी उम्र में ही पैसे कमाने की धुन में आगे निकल पड़ा है। अब जो ये नेक्स्ट स्टोरी है, जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें दूसरे बच्चे के बारे में बताया गया है। पहला पार्ट जो था उसमें साहिब-ए-आलम के बारे में बताया गया था जो कि रैग पिकिंग का काम करता था। अब ये है दूसरी स्टोरी। द सेकेंड बॉय वॉज मुकेश हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। अब ये जो स्टोरी है वो मुकेश के बारे में है जो कि फिरोज़ाबाद में रहता है अपनी फैमिलीज़ के साथ, और उसकी जो फैमिली है वो बैंगल मेकिंग का काम करती है। द बॉय हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार मैकेनिक। और जो ये मुकेश है बच्चा, इसका जो ड्रीम है वो है कार मैकेनिक बनने का। On the contrary, his family was traditionally engaged in bangle making. Although the profession harmed them physically and they hardly earned any money out of it। और जो मुकेश की फैमिली है वो ट्रेडिशनली तरीके से बैंगल मेकिंग का काम कर रही है, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन उनकी फैमिली ने सिर्फ यही काम किया है। और ये जो है बैंगल मेकिंग का जो काम करते हैं वो एक छोटे से कमरे में करते हैं, अंधेरे में करते हैं। इससे क्या होता है कि अंधेरे में काम करने की वजह से इनकी जो आई साइट है वो छोटी उम्र में ही या टीनेजर
टीनेजर ख़त्म होने तक उनकी जो आई साइट है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बावजूद ये जो लोग हैं ये इस काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग इसी काम को करते जा रहे हैं और इवन इस काम से इनको कोई पैसे भी नहीं मिलते, बट फिर भी ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है, इसलिए ये लोग ये काम किए जा रहे हैं। Still, no one dared to dream of doing something due to the fear of the police and the middleman। अब जो यहाँ पर जो ऑथर है वो ये कहती है, जो बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं मुकेश और उसकी फैमिली, तो वो उनको सलाह देती है कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते। अगर आपको बैंगल मेकिंग ही करना है तो जितने भी लोग हैं बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं वो सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और अपने जो ये काम है इसको एक बिज़नेस के तौर पे एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करें, जिससे कि क्या होगा कि ज़्यादा पैसे भी अर्न होंगे और जो बच्चों के ड्रीम्स हैं उनको भी फुलफ़िल कर पाएंगे। बट जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। वो जो ये पुलिस है, पुलिस के डर से और जो मिडल मैन है इनके डर की वजह से किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वो आवाज़ उठा सके अपने हक़ के लिए, क्योंकि जो ये लोग हैं मिडल मैन है इनसे इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्ज़ा लिया हुआ होता है जिसको वो चुका नहीं पाते और इसी की वजह से इन्हें जो ये काम है वो जनरेशन बाय जनरेशन करते रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो कर्ज़ा है वो कभी ना धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, उसको कम नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो आगे अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाते। द फैमिली एल्डर्स वर कंटेंट दैट अदर दैन द टीचिंग द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग टू देयर चिल्ड्रन दे हैड बीन एबल टू बिल्ड दैम अ हाउस टू लिव इन। अब जो यहाँ पर फैमिली एल्डर्स है यानी कि घर के जितने भी बड़े लोग हैं वो काफ़ी कंटेंट है। कंटेंट का मतलब वो सेटिस्फाई, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं कि हमने अपने बच्चों को एक आर्ट सिखाया है बैंगल मेकिंग का, जिससे कि क्या होगा वो अपने लिए एक घर बना सकते हैं और हमने उन्हें एक घर बना के भी दिया है, जो कि वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चों को जो है बैंगल मेकिंग का काम सिखाया हुआ है। द बॉय वॉन्टेड टू बी अ कार मैकेनिक, जबकि जो मुकेश है वो ये चाहता है कि वो बड़ा होके कार मैकेनिक बने। Cars were all that Mukesh had seen on the roads of his town and so he could not dream any further। But जो मुकेश है उसने हमेशा अपने जो टाउन है या जो सिटी है वहाँ पर हमेशा कार को ही आते जाते देखा है, तो उसका वो ड्रीम है कि वो जो गैराज है वहाँ जाके मैकेनिक का काम सीखे, जबकि वो जो गैराज है वो काफ़ी ज़्यादा उसके घर से दूर है, बट फिर भी उसके अंदर एक चाह है कि वो उतनी दूर पैदल चल के जाएगा बट वो उस काम को सीखेगा। ही कुड नॉट ड्रीम एनी फर्दर, और उसको इसके अलावा कोई और ड्रीम आता ही नहीं है, बट बस वो उसके अंदर ये चाह है कि मैं किसी भी तरीके से कार मैकेनिक बन जाऊं। तो ये थी हमारी समरी लॉस्ट स्प्रिंग की। इसमें है 2 बच्चों के बारे में बताया गया है। पहला बच्चा होता है साहिब आलम जो कि रैग पिकर का काम करता है। वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड लेबर में फंसता चला जाता है, जिससे कि उसके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते। और वहीं पे दूसरा बच्चा जो है वो है मुकेश, जो कि अपने जो उसका ट्रेडिशनली काम चला आ रहा है बैंगल मेकिंग का, उसकी वजह से जो उसका सपना है कार मैकेनिक बनने का वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों की जो हालत है, जो वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे प्रॉपर अपने ग्रोथ के लिए, और जो उनको प्रॉपर उनके खेलने कूदने की उम्र है, जो उस टाइम पे वो छोटी सी उम्र में वो चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इतनी छोटी उम्र में उनके ऊपर डाल दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू जो ऑथर है वो हमें बताना चाहती हैं।